हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 31। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता अभी तक आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया भी होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा आपको पढ़ने के बाद, है ना, लगेगा कि ईजिली कर लेंगे, बट ये उतना ईजी क्वेश्चन है नहीं। यदि आपके बेसिक अच्छे से क्लियर है तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं आपको आज की इस वीडियो में जो मेथड बताऊंगा वो सबसे आसान मेथड बताऊंगा, जिससे ही आपको क्वेश्चन इजीली समझ में भी आ जाएगा, बेसिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इजीली आप इसको एग्जाम में कर भी सकते हो। बट शर्त इतनी है कि आप इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना। यदि अच्छे से नहीं समझोगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। चलिए तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अ स्क्वायर डार्टबोर्ड हैज सेक्शन नंबर फ्रॉम 1 to 12 as shown below. Players have to make a prediction and throw a dart. They win if their dart land on the section that matches their prediction. है ना, एक स्क्वायर डार्ट बोर्ड दे रखा है आपको, इसमें 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। इसमें प्लेयर पहले कोई नंबर प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद इस डार्ट बोर्ड पर डार्ट थ्रो करते हैं। अगर वो नंबर उनका आ जाता है तो वो विन कर जाते हैं, अदरवाइज वो लॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या बोला है कि आर्या सेज माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर। आर्या क्या कहती है कि मेरा डार्ट किस पे गिरेगा, लैंड होगा कंपोजिट नंबर पर। ऐसे ही वसीर के बोलते हैं कि माई डार्ट विल लैंड ऑन इवन नंबर, इनका डार्ट कहाँ पे लैंड होगा, इवन नंबर पर। कैथी बोलते हैं कि माई डार्ट विल लैंड ऑन अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, इस टाइप में आगे क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शन ऑक्यूरिंग एंड डिटरमाइन हु हैज द हाईएस्ट चांसेस ऑफ विनिंग शो योर वर्क। आपको क्या करना है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके बाद ये बताना है आपको कि हाईएस्ट चांसेस किसके हैं इसको विन करने के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लगता है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। सर आपको 1 to 12 तक नंबर दे रखे हैं, 1 to 12 यानी ये हो जाते हैं आपके टोटल आउटकम्स। यहाँ पे जैसे आर्या ने बोला है कंपोजिट नंबर पे गिरेगा, तो कंपोजिट नंबर हमको मालूम है सर कौन कौन से होते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 10 है। 6 नंबर हो जाता है तो 6/12 कर लो, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ऐसे डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जानते हो प्रोबेबिलिटी हम कब फाइंड करते हैं, तब हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली होते हैं। इट मीन जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक कॉइन लिया, एक कॉइन में क्या होते हैं, दो हमारा एक हेड और टेल आउटकम होते हैं। जब हम उसको टॉस करते हैं हमको नहीं मालूम होता कौन सा नंबर आएगा, और दोनों के जो चांसेस रहते हैं वो 50-50% चांसेस रहते हैं, यानी कि जितना चांसेस हेड आने का है उतना ही चांसेस टेल आने का होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम तभी फाइंड कर पाते हैं कि जो हमारे टोटल आउटकम्स है उनके आने के जो चांसेस है वो इक्वली रहें। बट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ये 1 वाला नंबर, तो इसका आप देखोगे जो एरिया है वो छोटा सा है, और यहीं पे अगर कंपेयर करो आप 9 से तो इसका एरिया क्या बड़ा है ना। तो ये तो फेयर होगा नहीं, क्योंकि देखो यदि हम डार्ट को थ्रो करें तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है ना, कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर इस पे डार्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली तो हम नहीं निकाल सकते, टोटल आउटकम 12 लेके हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कुछ अलग करना होगा। देखो यदि आप इस फिगर में देखो तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इनका जो एरिया है वो अलग है, और जो 9 10 11 12 है इनका एरिया अलग है। अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक फिगर की, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो हाफ पोर्शन है इस स्क्वायर का, उसमें 1 2 2 नंबर लिखे हुए हैं और हाफ पोर्शन में 9 लिखा हुआ है, यानी कि एक ही नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इस फिगर को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये वाले जो नंबर है इसको हम स्मॉलर पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर पार्ट में कौन कौन से नंबर है, ठीक है, जो हमारा स्मॉलर पार्ट है उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारे स्मॉलर पार्ट में आ गए। ठीक है, और जो लार्जर वाला पार्ट है, लार्जर पार्ट में हमारे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 9 10 11 और 12। ठीक है, ये नंबर हमारे लार्जर वाले पार्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी यार, शायद वो वीडियो पॉज हो गई थी बीच में, तो चाहे तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्ट लैंडिंग ऑन द स्मॉलर पार्ट के लिए रखी 1/16, जो कि हमने ऊपर निकाल ली थी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्ट लैंडिंग ऑन लार्जर पार्ट के लिए ले रखी है 1/8। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आर्या के लिए निकाला है। तो आर्या ने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर के लिए, तो कंपोजिट नंबर हमारे पहले वाले में कौन कौन से थे, 2
सॉरी 2 तो नहीं होगा, 4, 6 और 8, 3 इसमें से हो जाएंगे और 3 इसमें से हो जाएंगे। टोटल यहाँ से अगर हम देखेंगे तो स्मॉलर वाले पार्ट में भी 3 थे, तो 3 इंटू 1/16 हमने कर दिया, क्योंकि एक के लिए 1/16 निकाल रखी थी। प्लस में हमने क्या किया, लार्जर वाले पार्ट के लिए निकाला, तो 3 इसमें भी थे, तो 1/8 इसके साथ इंटू कर दिया, क्योंकि एक पार्ट की इतनी थी तो 3 पार्ट की इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/16, 3/8 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 16 और 8 का एलसीएम में जाएगा 16। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, बचेगा 1, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 + 6 हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम बसीर के लिए। देखिए, तो बसीर ने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है, लैंड ऑन इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, 4 हमारे छोटे वाले में है और बड़े वाले में कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, 10 और 12 है। ठीक है, तो हम बसीर के लिए हम काम कर लेते हैं, 4 बसीर। अब देखिए बसीर के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर हमारे कितने थे, छोटे वाले में 4 थे, तो छोटे वाले कितनी थी 1/16, प्लस में बड़े वाले में 2 थे और इसकी कितनी थी 1/8 थी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बन जा 4 बन जा, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 2/4 इक्वल टू कितना बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका ये वाले का आंसर हो जाएगा किसके लिए, बसीर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, केथी की। तो केथी ने क्या बोला था, फैक्टर ऑफ 12। अब फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से होंगे, जिसकी टेबल में 12 आता हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारे छोटे वाले में कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, और इसके बाद इस है ना छोटे वाले में 5 हो चुके हैं हमारे, और इस वाले में से कितने हो जाएंगे, 12 का एक ही फैक्टर होगा ना, 12 की टेबल में 12 ही आएगा, तो एक इसमें से हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं केथी की प्रोबेबिलिटी। देखिए 4 केथी, तो केथी के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, तो हमारा कितना निकला था, इसमें 5 निकला था, इसका कितना है 1/16 है, प्लस में इसका तो 1 ही था, तो 1 इंटू 1/8 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/16 प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 और 8 कितना एलसीएम हो जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल, बचेगा ऊपर 5, 8 2 जा 16, तो 2 बन जा 2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कितनी आएगी 7/16 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखो तीनों की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, आर्या की भी आ चुकी है, बसीर की भी और केथी की भी। इन्होंने ये भी पूछा था लास्ट में कि हु हैज़ द हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग। तो यदि आप देखो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो उसके हाईएस्ट चांसेस रहेंगे। तो आर्या की है 9/16, है ना, ये वाली आप देखो। उसके बाद ये है बसीर की, और ये आई है हमारी किसकी, केथी की। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन है, देखो ये 9/16 है, ये 7/16 है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही इससे कम हो गया। उसके बाद 1/2 की बात करें तो ये नंबर भी इससे छोटा है। देखो आपको समझ में नहीं आता, ऐसे मैं बता देता हूँ। इसके डिवाइड में क्या 16 है, यदि यहाँ पे करूँ मैं 16 लाना हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, है ना, ये बड़ा आया है ना, 1/2 छोटा है और 9/16 बड़ा है। ठीक है, यानी इन दोनों से ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, आर्या की, तो इसी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस आर्या हैज़ द हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और यदि यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।